कोरोना की तीसरी लहर ने पूरे देश और प्रदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की चपेट में आने से भोगपुर निवासी 61 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद हिमशिखा स्थित शांति घाट में नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा अपना सहयोग देते हुए अंतिम संस्कार के दौरान हवन सामग्री डाली गई। हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने संस्कार के दौरान हवन सामग्री डालने की मुहिम को शुरू किया था और नगर परिषद व प्रशासन को ट्रस्ट की तरफ से फ्री एम्बुलेंस, निःशुल्क शव वाहन आदि की सेवा उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया था और कहा कि अब भी वह अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और प्रशासन को अपनी पूरी मदद देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने असमय ही अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया है, इसलिए अब तीसरी लहर से अपना बचाव करें। उन्होंने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि मास्क, 2 गज दूरी व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, जय श्री राम। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दें। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक इतिहास बरतने की ज़रूरतें हैं जो हम करें। आज जो कोरोना की 2022 में पहली डेड बॉडी आई है भोगपुर से, इनकी उम्र थी 61 ईयर्स। तो 3 बेटियां थी, 2 की शादी हो चुकी है, एक रहती है, ऑटो चलाते थे। तो बेहद दुखद आज का समाचार है इस क्षेत्र के लिए। सभी से मेरी ये प्रार्थना होगी, तीसरी लहर को हम बड़ा इतिहास से बरतें और इतिहास से अपना जाएं बाहर। कोई जरूरी काम हो तो बाहर जाएं, नहीं तो मत जाएं। कहीं ये ना हो कि जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि कितने कहर पे, और रामगढ़ से आपने देखा था कि 11 मई को मम्मी की डेथ, पापा की डेथ हुई, 14 मई को मम्मी की डेथ हुई, बेचारी बेटी घर में अकेली रह गई। इसी प्रकार परिवार उजड़े थे दूसरी लहर में। ऐसा ना हो, सभी से हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, इन चीजों का प्रयोग करें, ध्यान रखें। बाजार में या किसी जगह ध्यान से जाए आए। और ये हम मनीय आपका भी बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं जो हम ये समाज में सेवाएं कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया तक पहुंचाते हैं, समाज तक पहुंचाते हैं, उन पता चलता है लोगों को, हाँ भाई आज कोरोना कैसे हालात हो रहे हैं। तो हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में है। 24 घंटे हम यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। और आज ट्रस्ट की तरफ से इन सरदार जी को 5 किलो हवन सामग्री डाली गई है। कोरोना की कोई भी बॉडी आती है, पहले भी हम सामग्री डालते थे अपनी तरफ से, अब भी डालेंगे। और निगम से आज मेरी बात हुई थी, उन्होंने परमिशन दी है, आप करो। 1-2 दिन में मुझे फिर लेटर देंगे, इस कार्य करने की परमिशन देंगे। और हम फिर उनसे भी कहेंगे कि अगर संस्कार भी हम अपनी लक्कड़ से करें तो वो भी हमें परमिशन दे। नहीं, पिछली बार तो निगम ने अपनी लक्कड़ से संस्कार करे थे, अब भी हो सकता है वो करें। बाकी गाड़ी की सेवा, ड्राइवर की सेवा हितेश पावा, हित चैरिटेबल ट्रस्ट 24 घंटे तत्पर पे खड़ा है आपके लिए, सबके लिए। फिर भी आप इन 2 चीजों का दूरी करें। तो सबसे और एक ये प्रार्थना, इस खबर को, इस न्यूज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में हालात हो रहे हैं। आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। बहुत तो बाबा जी, जैसे कि अपने ये निगम की तरफ से भी आए थे संस्कार करने की टीम? हाँ, उनके 2 कर्मचारी आज उनके थे, एक मैं था। हम तीनों ने मिलके संस्कार किया उसका। और खुद अग्नि दी गई है, खुद वहां पे खड़े होके हवन सामग्री डाली गई है। और सबसे बड़ी बात, घर से पेशेंट निकलता है, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल से डेड बॉडी शमशान में आती है, कोई घर में द्वारा कदम नहीं रखा जाता, स्नान नहीं होता। यहाँ शिव जी अपनी जटाओं से गंगा जल से उस पार्थिव शरीर का स्नान कराते हैं, चाहे वो कोरोना वाली बॉडी हो या अननोन बॉडी हो या पारिवारिक कोई और बॉडी हो। ऐसे हमारे यहाँ पे
सुविधाएं दी गई हैं। तो जाते हुए भी लोग गंगा जल लेके जाते हैं, ऊपर से शिव जी जटाओं से फिर निकलता है, तो लोग यहाँ से जाते हैं तो वो भी पवित्र होकर जाते हैं। ये है हमारा यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय श्री राम।